गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए, एक बड़ा ही कन्फ्यूज़न चल रहा था यूनिवर्सिटी के द्वारा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा कि सेमेस्टर 3 में एईसी 3 पढ़ना है कि एईसी 2 पढ़ना है ना? अच्छा, एक बात तो और भी है जी कि जितने भी बच्चे अभी हैं, जो मुझे अभी देख पा रहे होंगे, वो पक्का ही एक वो वाला जो रील्स आजकल वायरल हो रहा था मोए मोए वाला, देखे होंगे आप लोग। तो यूनिवर्सिटी आप लोग के साथ यही चीज़ कर दिया है ना, मोए मोए, कि भाई अभी तक देखिए एग्ज़ाम का डेट शीट एग्ज़ाम 22 से स्टार्ट है और आज जाकर के कन्फर्म हो रहा है। हालाँकि 2-4 दिन पहले तक ही कन्फर्मेशन का सिग्नल मिल रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा आज कन्फर्म किया गया कि हाँ, एईसी 2 पढ़ना है। देखिए, आप सोचिए क्या कितना बड़ा दुविधा है कि हालाँकि 2-3 दिन पहले तक बात चल रहा था, कुछ-कुछ टीचर से बात हमारे तक भी पहुँचा था कि हाँ, एईसी 2 पढ़ना है जी। ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 3 वीवीओ, ठीक है? शुरू से लेकर के अभी तक मतलब आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले तक जब डेट शीट निकाला गया कि भाई 26 से 22 से एग्ज़ाम होगा, तब भी एग्ज़ाम के डेट शीट में भी एईसी 3 लिखा हुआ है। उससे पहले यूनिवर्सिटी के साइट पे एईसी 3 लिखा हुआ है। एईसी 3 में क्या था? इंडियन लिटरेचर इंग्लिश में। एईसी 3 इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में इंडियन लिटरेचर था। अब सारे बच्चे तो इंडियन लिटरेचर पढ़े हैं। हम लोग के भी ऐप में जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम कोर्स के इनसाइड द मतलब कंटेंट कह सकते हैं कि कोर्स के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे जो फ्री में जो हम प्रोवाइड किए थे आप लोग को, इंग्लिश का लेक्चर्स में इंडियन लिटरेचर मैम पढ़ाई थी। अब अचानक आज कन्फर्म होता है जब एडमिट कार्ड बच्चों का आता है कि हाँ भाई, अब तो एईसी 2 पढ़ना है। हालाँकि कुछ लोग बता रहे थे एईसी 2 पढ़ना है। अब एईसी 2 क्या है? ब्रिटिश लिटरेचर। अब चूँकि स्टूडेंट अचानक से सारी चीज़ें बदल गई, है ना? इससे पहले एईसी 3 पढ़ना था। हालाँकि 2-3 दिन पहले तक कन्फर्म हो रहा था, लेकिन हम चूँकि सोचे कि भाई हम तभी बताएँगे आप लोग को जब पूरा ऑथेंटिक हो। ऐसा कि मान लीजिए अचानक बता दे रहे हैं तो पूरा सिलेबस का बात है ना जी, कि एईसी 3 पढ़ रहे हैं, अचानक कोई बता दे, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाए। तो चूँकि आज कन्फर्म हो गया है कि अब आप लोग का एग्ज़ाम एईसी 2 का होगा, एईसी 2 इंग्लिश का। अब भाई अचानक से एईसी 2 कहाँ से आप प्रिपेयर करें? तो इसके लिए हम मैम से बोल रहे हैं कि एक मैराथन क्लासेस 1 से 1.5 घंटे का, इसके ऊपर इंग्लिश का बहुत ही जल्द कल तक देखते हैं हम लोग अपलोड करवाएँगे। और बाकी इसके लिए क्लास नोट्स और इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह हम लोग आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं। जब से जैसे चेंज होने वाला बात था तभी से काम इस पे लगे हुए थे टीचर्स लोग एईसी इंग्लिश वाले। ठीक है, तो सेमेस्टर 3 एईसी 2 जी इंग्लिश क्या है? देखिए इनसाइड पीडीएफ क्या है इसमें, किसमें सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है, सभी चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब ब्रिटिश लिटरेचर वाले जो भी चैप्टर्स है उससे। सिलेबस मिल जाएगा आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें 2 यूनिट पढ़ना है जी। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर में 2 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2 पढ़ना है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो एईसी इंग्लिश क्या है, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, कैसे क्वेश्चंस आता है। ग्रुप ए में इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ग्रुप बी में क्वेश्चन फॉर्मेट मिल गया आपको यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आएँगे तो यूनिट 1 यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इससे ये आपका पहला टॉपिक जो है शेक्सपियर वाला जो है। अब देखिए पोएम्स को हिंदी में समझे, भाई वाह! बहुत अच्छा इस पीडीएफ को सर ने बनाया है कि यहाँ पे एक पोएम है, देखिए इस पोएम को खूब अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अब चूँकि बहुत से बच्चों को प्रोनंसिएशन में या कुछ-कुछ वर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। तो इस इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे लिख दिया पोएम को हिंदी में समझे। इसको हिंदी में यहाँ पे बता दिया गया कि भाई ये जो चीज़ है इसको खूब अच्छे तरीके से यहाँ पे तो है ही, अब इसको इस पोएम को हिंदी में भी समझा दिया गया है। और अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू, चूँकि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू भी आना है जी, एमसीक्यू भी यहाँ पे बता दिया गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है? देखिए, तो उम्मीद है बच्चों कि आप ये समझ पा रहे होंगे इस पीडीएफ को, ठीक है? और ये पीडीएफ देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बताया गया है इस चीज़ में जी, यहाँ पे आप देखेंगे तो चलिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है इसमें। अब ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ? तो जो लोग भी सेमेस्टर 3 का कोर्सेज़ जॉइन किए हैं मैथमेटिक्स मेजर पेपर का, उनको वहीं उन्हीं के कोर्स में ये अवेलेबल हो जाएगा। हालाँकि वहाँ पे जो एईसी 3 का खूब अच्छे से कंटेंट हम लोग वीडियो लेक्चर से लेकर के सारी चीज़ें प्रोवाइड किए थे। बट अब ये जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं। अब एईसी 2 हो गया है। तो हम लोग देखिए आपका यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक है, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा-सा पोएम को हिंदी में समझें। हिंदी में भी बताया गया है भाई कि कविता में कवि जॉन डॉन भगवान से अपनी पापों की क्षमा माँगते हैं। तो मतलब समझ रहे हैं आप, इस चीज़ को खूब सर ने खूब आसान कर दिया है आप लोग को समझने के लिए कि भाई आप यहाँ पे खूब अच्छे से समझिए। कहीं पे मान लीजिए वर्ड में प्रॉब्लम है तो आप तुरंत उसका हिंदी यहीं पे देख लीजिए, गूगल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब देखिए फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस है इस तरीके से, टोटल 74 पेजेस का है, ए टू जेड कॉन्सेप्ट इसमें आपका दिया हुआ है।
स्टूडेंट तो इस पीडीएफ का महत्व समझ पा रहे हैं। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो जो बच्चे सेमेस्टर 3 का मैथ्स मेजर पेपर वाला कोर्स ज्वाइन किए हैं वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर भी हम लोग इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी से तुरंत 5 मिनट के अंदर ही हम लोग वहाँ पे इस पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं, और आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि जी बहुत से बच्चों को डीएमए के बारे में पता नहीं है। धनबाद मैथ्स अकेडमी में हम लोग पिछले 6 साल से बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स के कोर्सेज कर रहे हैं। आप जिस कॉलेज से हैं उस कॉलेज में डीएमए के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, पर बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट जिनको जानकारी नहीं हो पाता है, तो उनको थोड़ा-सा बताइए कि डीएमए एक अच्छा ऑप्शन है बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। आप हमारे बहुत सारे डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे साथ में चैनल्स पे अपलोड रहते हैं, वहाँ से देखिए, समझिए, है ना, कि किस तरीके से बताया जा रहा है। उसके बाद आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम फी में। बाकी स्टूडेंट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल धनबाद मैथ्स अकेडमी से, कोई फी पे नहीं करना है। वहाँ पे जाइए, डाउनलोड करिए, खूब अच्छे से रिवीजन करिए, एग्जाम दीजिए। एईसी हिंदी का भी अपलोड किया गया है, खूब अच्छे से एग्जाम दीजिए। चलिए, थैंक यू।